नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताने जा रहा हूं यहां पर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट पहला का सबसे बेस्ट आंसर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल माह अगस्त असाइनमेंट पहला कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के बेस्ट उत्तर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। प्रश्न पहला, अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बैठाएंगे? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, यदि हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें एक वृक्ष काटने से पहले 10 वृक्ष लगाकर उन्हें बड़ा करना होगा। जब वे पर्याप्त बड़े हो जाएं तब एक वृक्ष काटना होगा। पौधे के वृक्ष बनने में कम से कम 10 या 15 वर्ष लगते हैं और काटने में 1 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर इसी योजना से नवीनीकरण चक्र से मेल बिठा सकते हैं। जंगलों से काट कर लाई गई लकड़ी प्राकृतिक संसाधन है। इनका उपयोग नवीकरण चक्र में इस प्रकार किया जाता है। नवीकरण चक्र के लिए जंगल में लाई गई लकड़ी को पुनः चक्रित करने के लिए बचे माल से और भी वस्तुएं निर्मित कर इस चक्र को पूर्ण करना चाहिए। चलिए प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है आपकी स्क्रीन पर, औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है? क्या वे भी इस संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं? तो हम आपको बता दें यहाँ पर उत्तर, औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति यह सोच है कि इसके धरती पर असीम भंडार है, जितना चाहे इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इससे समाज में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, औद्योगिक विकास होगा। आदिवासी समाज इसे प्रकृति का उपहार समझकर संतुलित उपयोग पर जोर देता था। औद्योगिक समाज ने इसके विपरीत दोहन करना प्रारंभ कर दिया। औद्योगिकीकरण के कारण प्राकृतिक संपदा का दोहन तेजी से हो रहा है। अंधाधुंध उपयोग के कारण प्राकृतिक संपदा के भंडार समाप्ति के कगार पर है। प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए एक विशेष नीति निर्धारण की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी विषयों के प्रश्नों का उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए हर माह आप लोगों के लिए असाइनमेंट आएगा बोर्ड के द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। आपको सबसे पहले सत्य और सबसे बेस्ट आंसर हमारी चैनल विजय दिवाकर से आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाकर रखें ताकि आपको सबसे पहले असाइनमेंट का उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, हमने बिल्कुल कहना चाहिए यहाँ 5वां असाइनमेंट पहुंच गया है। हिंदी का भी असाइनमेंट बना रहा हूँ, कुछ ही समय पश्चात आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारे असाइनमेंट का लिंक आप क्लिक करके आप उत्तर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट हेल्प ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आप बिल्कुल जुड़े रहें हमारे चैनल से, हमारे ग्रुप से, ताकि आपको परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन का अच्छी तरह से समझाते हुए वीडियो और सभी असाइनमेंट के सभी विषयों का सभी कक्षाओं के असाइनमेंट का उत्तर आपको मिलता रहेगा हमेशा। क्लास 9 से लेकर 10, 11, 12 हर क्लास के असाइनमेंट का आंसर हम बनाते आ रहे हैं और सबको मिलेगा। बिल्कुल आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत लाभदायक होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7828276854 पर आप एजुकेशनल सवाल से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। प्रश्न तीसरा, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, आप जानते होंगे कि राजस्थान एक तरह से सूखा क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं राजस्थान में जल स्तर बहुत ही नीचे है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। राजस्थान की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही पेयजल और औद्योगिक कार्यों के लिए भी पानी मिलने लगा है। नहर निर्माण से
पूर्व लोगों को कई मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब परियोजना के अंतर्गत 1200 क्यूसेक पानी केवल पेयजल, उद्योग, सेना और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से वहाँ के लोगों को लाभ मिला है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा की ऐसे उदाहरण सोचिए जहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं कहना चाहिए व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा। तो हम आपको बता दें कैसे इसको सॉल्व करना है। उत्तर है हमारे आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां वस्तुएं और सेवाएं जो है कहना चाहिए व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना ज़्यादा बेहतर है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर ध्यान से देखिए सस्ता और कारगर उपाय और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला सुरक्षा व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, सार्वजनिक जो भी कहना चाहिए स्थान हो गया, हॉस्पिटल वगैरह हो गया। तो यहाँ पर कहना चाहिए ये जो है व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना ज़्यादा सस्ता और कारगर और अच्छा व्यवस्था माना जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण जो है कहना चाहिए, सिनेमा घर, मॉल, शॉपिंग सेंटर वगैरह, ये सब सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं होनी जरूरी है। दूसरा बिंदु है इसी में हवाई सफर, रेल का सफर और बस का सफर सामूहिक स्तर पर ही उपलब्ध कराना सस्ता और कारगर है। जैसे कि लिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन को आप ले लीजिए, जहाँ पर सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं ही ज़्यादा कारगर होती है। हवाई शहर के रूप में हो गया, चाहे बसों का सफ़र हो गया कहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा बिंदु, सड़कें सामूहिक रूप में ही सस्ता और कारगर उपाय है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तीसरा बिंदु के बाद आती है आप लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है कहना चाहिए प्रश्न पांचवा, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर हम आपको उत्तर बता देते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का शिक्षा स्तर बहुत ही खराब है। आप सबको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो है शिक्षा स्तर की समस्याओं से जूझ रही है कहना चाहिए। और ये इसका वजह जो है एक तो गरीबी भी है और जानकारी का अभाव भी है, योजनाओं का ठीक से पालन नहीं होना भी इसका कहना चाहिए एक प्रमुख वजह है कहना चाहिए यहाँ पर। तो हम आपको बता दें किस तरह से ये समस्याएं जो आ रही है अभी के समय में कहना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल की महिलाएं जो है रोजगार के क्षेत्र में शहर की तरफ भी जा रही हैं कहना चाहिए। और उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से बच्चों में भी इसका प्रभाव पड़ता है, बालिकाओं को कम पढ़ाया जाता है कहना चाहिए, कम उम्र में ही उनकी ब्याह कर दी जाती है। तो ये सब वजह है कहना चाहिए, जिसको कहना चाहिए हमको इस सब कुप्रथाओं को कहना चाहिए हमें शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रामीण दूरस्थ अंचल में सर्वे के अनुसार 90% बालिका प्राथमिक स्कूल में दाखिल तो लेती हैं, लेकिन आप जानते हैं उनमें से 1% ही कॉलेज तक पहुँचती है। बाकी बच्चे 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं 11वीं में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, या तो उनका शादी हो जाता है या तो गरीबी का अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस तरह से कहना चाहिए उनके साथ परिस्थितियाँ तो होती ही है। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए गरीब वर्ग के महिलाओं और उनके माताओं को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। प्रोत्साहन चाहे आर्थिक हो या किसी संसाधन के रूप में हो, सीधे हितग्राही तक पहुँचाना जरूरी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन की संस्थानों को कहना चाहिए, संस्थाओं को हर छोटे छोटे गांव में कहना चाहिए स्कूल की व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो और बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। तो स्कूल खोलकर बालिका शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। शहरों में निजी शिक्षण संस्थानों पर बालिकाओं का जो प्रवेश है अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करानी चाहिए। और खास करके जो उच्च कक्षा है, जैसे कि 10वीं में भी बालिकाएं जो है पढ़ने के बाद छोड़ देती है, 11वीं पढ़ाई करने के बाद छोड़ देती है, 12वीं के बाद कई बालिकाएं छोड़ देती है। तो इससे क्या होती है, जागरूकता और शिक्षा का एक कहना चाहिए विकराल रूप फैल रहा है। इसकी वजह से कहना चाहिए अब लड़कियों को पढ़ना जरूरी हो गया है। लड़कियां पढ़ती है तो अपने घर और विवाह होने के बाद जो ससुराल है दोनों जगह को मेंटेन करके रखती है, दोनों का उद्धार करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बालिकाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उनको प्रोत्साहन दे करके, उनको मार्गदर्शन दे करके, उनके गार्जियन को काउंसलिंग दे करके, गाँव-गाँव में सेमिनार आयोजित करके बालिकाओं को स्कूल भेजना अब जरूरी हो गया है। तब कहीं जाकर हमारे देश जो है शिक्षित होगा और हमारे
हमारे देश की जो कहना चाहिए सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार उत्पन्न होगी। यहाँ पर हम आपको बता दें, सूचना है आप सभी के लिए, सभी विषयों का सभी कक्षा के असाइनमेंट के प्रश्नों का जो हल है आपको पूरा सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से। हर विषय का हर माह के आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर क्लास के कहना चाहिए असाइनमेंट का उत्तर और परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको हमारी चैनल के माध्यम से हमेशा मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय के पश्चात शेष विषयों का भी असाइनमेंट का उत्तर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, सारे विषयों के असाइनमेंट का उत्तर का लिंक है और हमेशा रहेगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमसे जुड़े रहें, आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। थैंक यू।